एवरीवन, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। राइट, देवेंद्र एंड नरेंद्र वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो यहाँ पे आपको पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया है 3, 2 और 1। यहाँ पे हमें देखना है कि किसका डेथ हुआ है। तो देखिए, मिस्टर वीरेंद्र डाइड ऑन 31 August 2019 एंड द बैलेंस शीट डीड प्रोवाइडेड that on the event of death of Mr. Virendra, his executor will be entitled to be paid out, राइट। तो हमें जो है उसके डेथ के केस में उसका जो एग्जीक्यूटर है उससे सारे अमाउंट्स पे करने हैं। क्या क्या पे करना है वो आपको एडजस्टमेंट में दिया है। देखिए, पहला मैं कहा उन्होंने द कैपिटल टू हिज क्रेडिट ऑन एट द डेट ऑफ हिज डेथ, मतलब उसके जब डेथ हुई तब उस डेट पर उसका जो भी कैपिटल था वो उसे देना है। तो हम लोग वैसे भी करते ही है, राइट। पार्टनर के क्रेडिट में सबसे पहला उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट। तो लास्ट बैलेंस शीट यानी कि जो क्वेश्चन में आपको दिया है उसमें जो उसका रिजर्व है, उस रिजर्व में से उसका जो हिस्सा होगा, प्रपोर्शन मतलब शेयर, राइट, उसका जो हिस्सा है वो आपको देना है। ठीक है। फिर बोला है कि हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट एट द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो हमें पार्टनर का जो जब उसका डेथ हो रहा है अगस्त में, तो अगस्त तक का जो भी उसका शेयर है प्रॉफिट में वो उसको देना है, जिससे हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो वो हमें कैलकुलेशन करना होगा, राइट। और उन्होंने कहा है कि लास्ट 4 ईयर्स का जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पर आप कैलकुलेशन लीजिए। ठीक है, तो हम लोग वर्किंग नोट में देखेंगे उसे। फिर फोर्थ में कहा उन्होंने हिज शेयर ऑफ गुडविल शैल बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर्स परचेज। 2 ईयर्स परचेज मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज होता है गुडविल के फॉर्मूला में वो आपका क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। और उन्होंने आगे बोला है कि ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट जो आपको लेना है वो लास्ट 4 ईयर्स का लेना है, और उन चारों साल के प्रॉफिट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं 16, 17, 18 और 19 का। ठीक है। लास्ट एडजस्टमेंट में कहा मिस्टर वीरेंद्र हैज़ ड्रॉन 3000 पर मंथ एट द डेट ऑफ डेथ, राइट, मतलब उसके डेथ के डेट तक उसने हर महीने कितने निकाले हैं, 3000 रुपीज़ निकाले हैं। तो टोटल वो देखिए अगस्त में डेथ हुआ है ना उनका, तो अप्रैल से शुरू करेंगे आप, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, टोटल 5 मंथ्स हो जाते हैं, राइट। तो 5 मंथ का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 5। और वो ड्राइंग्स का अमाउंट हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, मैंने आपको बोला हमेशा डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। तो आप पार्टनर के डेबिट में लिखेंगे ड्राइंग का अमाउंट। फिर उसके आगे आपको बोला है देयर इज़ नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब एसेट्स के वैल्यू, कोई भी एसेट्स के वैल्यू बढ़ रहे हैं या कम हो रहे नहीं है। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर जो है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहने वाली, क्योंकि एक भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के वैल्यू कम ज़्यादा नहीं हो रहे, बता दिया उन्होंने। ओके, तो शुरू करते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, प्रिपेयर वीरेंद्रस एग्जीक्यूटर अकाउंट, बराबर है। तो खाली आपको जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसी का अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है। तो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वीरेंद्रस कैपिटल अकाउंट। ओके, तो वहाँ पर हम लोग पहले हेडिंग पुट कर देते हैं, और आपको पता है कि एडजस्टमेंट वाइज हमें करना है अभी, राइट। नॉर्मली तो हम लोग लायबिलिटी में से पहले कैपिटल और रिजर्व का हिस्सा ले लेते हैं, बट यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में भी बताया ही है वही सेम चीज़। तो पहले लाइन उनमें उन्होंने कहा द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ, दैट मीन्स कि उनका कैपिटल का अमाउंट। तो देखिए क्वेश्चन में लायबिलिटी में तीनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया है आपको, राइट। वीरेंद्र का कैपिटल दिया है 90,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा, 90,000। सेकेंड लाइन में आपको बोला हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व, यानी कि जो रिजर्व का अमाउंट है वो आपको बांटना है पार्टनर्स में। तो उसमें आपको खाली वीरेंद्र का जो शेयर है वही लेना है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में देखना होगा। देखिए क्वेश्चन में आपको शेयर दिया है 3:2:1, तो 3, 2 और 1 टोटल कितना होता है, 6। और हमें किसका निकालना है, वीरेंद्र का शेयर, यानी कि फर्स्ट नाम है ना वीरेंद्र का, तो वीरेंद्र का जो शेयर है वो 3, 2 और 1 में क्या है, 3 है। तो वीरेंद्र का शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, रिजर्व फंड का अमाउंट देखिए 30,000 दिया है, 30,000 इंटू 3/6 करेंगे, राइट। तो 30,000 इंटू 3/6 करोगे तो आपको अमाउंट आ जाएगा रिजर्व फंड का, जो कि आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे देखिए, राइट। और उसको आप बांटेंगे तब आप कितना आ जाएगा, आपको 15,000। ओके, सो कैसे निकालेंगे हम, 30,000 इंटू 3/6। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा है हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। उन्होंने बोला प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट यानी कि उसका प्रॉफिट में जो शेयर है, तो इसके लिए हमें वर्किंग करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में हम लोग फाइंड करते हैं, पहले हमें उसको वीरेंद्र का शेयर फाइंड करना है यहाँ पर। तो उसके लिए हमें पहले क्या करनी पड़ेगी, लास्ट 4 ईयर्स की एवरेज प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी। उसने उन्होंने कहा है कि लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट के हिसाब से आपको देना है उसको शेयर। तो पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जिसके लिए आपको क्या करना है, 4 साल के प्रॉफिट्स आपको देखिए क्वेश्चन में दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में उन्होंने चारों साल के अमाउंट्स आपको दिए, 2016, 2017, 2018 और 2019।
ये चारों के साल के जो प्रॉफिट्स है वो देखिए हम लोग ने ऐड कर दिए और डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 साल है ना इसीलिए डिवाइड बाय 4, और इसको सॉल्व टोटल करेंगे तो आपको आ जाता है 2 लाख डिवाइड बाय 4 विच विल बी इक्वल टू 50,000। मतलब आपका एवरेज प्रॉफिट जो है वो 50,000 आया। अब आपको इस 50,000 में से उसका शेयर लेना है, तो शेयर निकालने के लिए, प्रॉफिट का शेयर निकालने के लिए आपको 3 चीज़ें लेनी है। वन इज़ अमाउंट, सेकेंड है ड्यूरेशन और थर्ड है शेयर, राइट। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट कितना है 50,000, ड्यूरेशन मतलब कभी उनका डेथ हुआ है तो साल के शुरुआत से लेकर डेथ का डेट, तो साल शुरू हुआ था अप्रैल में और डेथ हुआ उनका 31 अगस्त, यानी कि 5 महीने हुए, तो ड्यूरेशन क्या हो जाएगा 5/12। और फिर रही बात शेयर की, तो वीरेंद्र का शेयर हमने ऑलरेडी बात की है 3/6 है, राइट। तो वो आप वीरेंद्र का शेयर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट इंटू प्रोपोर्शनेट पीरियड और बाद में शेयर, ठीक है। सो 50,000 इंटू 5/12 बराबर है, और यहाँ पे 3/6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा उसके शेयर का, दैट इज़ 10,417, और इसे आपको पार्टनर के क्रेडिट में लिख देना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 10,417, ओके। उसके बाद 4th पॉइंट में उन्होंने बोला है हिज शेयर ऑफ गुडविल शैल बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर्स परचेज। उन्होंने बोला है कि गुडविल का जो शेयर है वो आपको क्या करना है 2 ईयर्स के परचेज के बेसिस पर निकालना है। तो ये जो 2 ईयर्स बोला है वो आपका क्या है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, राइट। तो गुडविल के फॉर्मूला में आपको याद है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स लेना पड़ता है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए तो इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, राइट। उन्होंने क्वेश्चन में आगे बोला है कि आपको प्रॉफिट कितने साल का लेना है, लास्ट 4 ईयर्स का, तो उससे एवरेज प्रॉफिट तो मिल जाएगा। बट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना होगा तो वो उन्होंने दिया है 2 ईयर्स परचेज, ओके। सो यहाँ पे अगेन गुडविल के लिए आपको वर्किंग में आना पड़ेगा वापस से। तो गुडविल का शेयर निकालने के लिए वीरेंद्र का 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट, तो ये 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट आपका गुडविल हो जाता है, और उसके बाद उसमें वीरेंद्र का शेयर निकालना में तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको गुडविल के लिए पीरियड की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिजनेस में 5 महीने था 4 महीने था, वो पीरियड गुडविल के कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट इंटू वीरेंद्र शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओके। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना हमारा 50,000 है टोटल, तो 2 इंटू 50,000 इंटू 3/6, ओके। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू मिल जाएगा दैट विल बी 50,000, ओके। और ये 50,000 हम लोग गुडविल का यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट साइड में बाय गुडविल करके 50,000। 5th एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला है मिस्टर वीरेंद्र हैज़ ड्रॉन 33,000 पर मंथ 3,000 निकाला है, और वो बिजनेस पे 5 महीने थे अप्रैल से लेकर अगस्त। तो टोटल ड्राइंग्स जो हमें डेबिट साइड में दिखाना है, राइट। तो 2 ड्राइंग्स कितना आ जाएगा 15,000, कैसे आया 3,000 इंटू 5 किया हमने, ओके। बस ये होने के बाद आपके सारे एडजस्टमेंट हो गए। लास्ट में उन्होंने कहा कि कोई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं है, राइट। तो इसीलिए हमने कोई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यहाँ पर बनाया भी नहीं और उसका कोई बैलेंस भी नहीं आ रहा, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे टोटल करेंगे आपके वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट का, और जो बैलेंस आएगा वो आपको क्या करना है उसके एग्जीक्यूटर लोन में ट्रांसफ़र करना है, राइट। तो पहले आप क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे फिर आप डेबिट साइड की टोटल करें। तो क्रेडिट साइड में आप देख सकते हो ज़्यादा अमाउंट्स है, डेबिट साइड में खाली 15,000 है, तो क्रेडिट का टोटल दैट इज़ 1,65,417 आएगा, राइट। वो दोनों जगह पे लिख देते हैं, और इसमें से मैं ये 15,000 माइनस कर देता हूँ तो मुझे बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर 1,50,417, ठीक है। और इस बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वीरेंद्र के एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो यही आपको खाली फाइंड करने बोला था, राइट। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है, ओके। सो इसके बाद हमारा एक ही क्वेश्चन बचेगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे इन वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इनका फ़ायदा मिले, ओके। बाय बाय, टेक केयर।